हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे आप लोग? चलिए अब हम लोग डे 2 पर आ गए हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी करा दिया था आप लोगों को। आज मैं आपको फील कराऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है एंड कैपेसिटेंस अभी नहीं कराऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके ऊपर क्वेश्चन और ये भी बता दूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली बेस सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थोड़ा सा समझा दो। मैंने ये बोला मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस को समझना चाहिए। देखो यार, मस्त तरीके से इससे पहले वाली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया था मैंने। अब मुद्दा है कि सर थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाओ। ध्यान से सुनना मेरा बेटा। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q। मान लीजिए चार्ज है Q। पहले वीडियो में हमने क्या किया था, इस चार्ज Q ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था। बोलो हाँ, यस। और मैंने कहा x डिस्टेंस तक इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था। यहां दूर कहीं बैठा हुआ एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर यहां बैठा हुआ था, ये Q0 था। अब इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां से उठाया था, यस उठाया था। उठाकर हम एक पॉइंट पर लेकर आए थे, यस लेकर आए थे। ए पॉइंट से फिर हम उसे बी पॉइंट पे भी लेकर आए थे, यस। ए पॉइंट से जब बी पॉइंट उठा के लेकर आए थे तो हमने कोई वर्क डन किया था। मैंने कहा यस, बिल्कुल किया होगा। सर जब मैं इसे इनफाइनाइट से यहां उठा के लेकर आऊंगा तो क्या मैं वर्क डन करूंगा? आंसर है नहीं, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही नहीं है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है तो फोर्स अवेलेबल नहीं है, फोर्स अवेलेबल नहीं है तो वर्क डन नहीं है। अरे वर्क डन नहीं है यार, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन नहीं है। तो आप यहां से यहां तक आएंगे तो भी कोई वर्क डन, यहां से यहां तक आएंगे तो भी कोई वर्क डन, यहां से जब यहां पहुंचेंगे तो भी कोई वर्क डन नहीं है, क्योंकि अभी बस जस्ट बाउंड्री लाइन पे बैठे हैं। अब हमने क्या एक छोटा सा वर्क डन किया, ए से बी तक पहले डिस्प्लेस किया। ए से बी तक डिस्प्लेस करने के बाद मैंने छोटा सा वर्क डन निकाल लिया। ये जो वर्क डन फाइंड आउट हुआ, दैट वर्क डन आर नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि अगर सपोज कीजिए कि ये Q0 यहां है और ये यहां से R1 दूरी पे बैठा हुआ है और मैं चाहता हूं कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देख लूं, यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी देखूं, यहां तक की, या मैं चाहता हूं कि ये x डिस्टेंस तक यहां पर है और मैं यहां की पोटेंशियल एनर्जी देखूं कि यहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क डन कहो चाहे पोटेंशियल एनर्जी कहो। अगर मैं इन दोनों के बीच में देख रहा हूं के Q1 Q2 बाय Q0 है ना, के Q1 Q0 बाय x, यहां तक का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अगर आप यहां का देखना चाहते हो तो फॉर्मूला बताया था मैंने, U2 के Q1 Q0 अपॉन में R1। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठ जाने के बाद किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठ जाने के बाद किसी भी डिफरेंट पोजीशन में, अगर मैंने कहा ये क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तक आने में कितना वर्क डन है, यहां तक आने में कितना वर्क डन है, यहां तक आने में जितना भी आप वर्क डन फाइंड आउट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपने यहां वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है के Q0 बाय R। डन। अब मैं कहता हूं कि ध्यान से सुनना, जब वो यहां से यहां आया, चार्ज यहां से यहां आया, इस जगह पर आया, इस जगह पे ए पे, तो इस जगह पे जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बताता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पर जब ये बी पॉइंट पर आया तो यहां पे भी पोटेंशियल अगर आप चाहिए, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो VB क्या हुआ? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो भी चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, वो हमारा टर्म कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
अब मेरा बच्चा V का फॉर्मूला हुआ W बाय क्यू नॉट, W बाय क्यू नॉट, V इक्वल टू W बाय, यार पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू वन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, यही तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था। बट मेरा बच्चा वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज करेगा तो पोटेंशियल आएगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज की पोजीशन, क्या है वो पोजीशन बताते हैं। सर फॉर्मूला बताओ ना, कैसे फॉर्मूला बनेगा। देख मेरा बच्चा, इस पॉइंट पर आने में या किसी भी पॉइंट पर एक सिंपल से टर्म, चल इधर बताता हूं, इधर देखो, इधर देख यार, ये एक Q प्लस Q चार्ज है, इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। मैंने कहा यस बना रखा है। मैंने कहा एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से उठाएंगे, यस उठाएंगे। इनफाइनाइट से उठाकर मैं कहता हूं इस R दूरी पे लाने में, इस Q नॉट को इस R दूरी में लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुका हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला होगा Q नॉट बाय R। और मुझे इसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल प्राप्त करना है, पोटेंशियल प्राप्त करना है, इसी पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल प्राप्त करना है तो कितना वर्क डन हुआ यहां आने में पर यूनिट चार्ज, दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे पास पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा उस पॉइंट का। तो वर्क डन का फॉर्मूला कहता था के क्यू नॉट बाय आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट दो, के क्यू बाय आर। और फील नहीं आ रहा कि पोटेंशियल है तक है यार। काइनेटिक एनर्जी फील आ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है अगर किसी बॉडी में मोशन है तो इस टर्म को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी वर्ड बोलूंगा तुम्हारे दिल में दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन कि बंदा स्पीड वगैरह की बात कर रहा होगा। यार अपन सेम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि उस चार्ज का पोजीशन कहां है, कितना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो पोजीशन बताता है बाय दिस फॉर्मूला के क्यू बाय आर। अच्छा एक बात याद रखियो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया। अब यार एक बात था, ए पे निकल गया, अगर वो पॉइंट यहां पे होता बी पे तो इसका भी अपना एक पोटेंशियल होता बी पे। क्या? जो भी डिस्टेंस ले ले, R1 ले ले, के क्यू बाय R1, के क्यू बाय R1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस बात से डिपेंड नहीं करता कि आप किसको लेकर आए, वो डिपेंड करता है उस यूनिट चार्ज का इफेक्ट बता रहा है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, के क्यू बाय आर। चल एंड ध्यान से समझना पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ध्यान से सुनो ना यार, ये चार्ज क्यू है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, और ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। मैं पहले बता रहा हूं वही ड्रामा हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठा के लेकर आओ इधर उधर, सब वही हो रहा है। इस पॉइंट पर अपना एक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर अपना एक पोटेंशियल होगा। मैं इसको इधर से इधर लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा एक सीधे से टर्म्स में कि मैं क्यू नॉट चार्ज को उठाऊंगा, यहां से उठा के इधर लेकर आऊंगा, तो मैंने कहा फाइनल पोटेंशियल VA। अरे यहां से यहां तक लेकर आओ तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो वर्क डन कहां से हो रहा है? वर्क डन हो रहा है B से A अपॉन में क्यू नॉट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया VA माइनस V नॉट, VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट WBA, B से A अपॉन में क्यू नॉट। अच्छा यार ध्यान से सुन, मुद्दे पे आ जा जरा, फटाफट थोड़ी सी थ्योरी भी देख ले यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने बताया इफ अ यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन की वजह से, जो कि मैं बता चुका हूं। और उसी दिस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसको हम V से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं डिफाइन कर चुका हूं आप लोगों को, तो डरने वाली क्या बात है। चलो आगे देखो जरा फटाफट।
आगे देखो, ये हो गया। अब थोड़ा सा समझ लो, हल्का फुल्का। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यार V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा अभी, बोलना हाँ। W को जूल कहते हैं, Q को कूलाम कहते हैं, और V को हम वोल्ट कहते हैं। तो हमने देखा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, यानी अमाउंट, मतलब अगर मैं कहूं 1 वोल्ट may be defined as 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another point against electrostatic force without acceleration are known as a 1 वोल्ट। यार एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वही तो हमारा 1 वोल्ट होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? चल अब एक क्वेश्चन देख, अगर 100 जूल का वर्क डन होगा एक चार्ज को उठाकर, एक चार्ज कितना 4 कूलम चार्ज को उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में, जहां -10 वोल्ट है। मतलब क्या कह रहा है, देख ध्यान से, सिंपल सी बात है कि एक जो चार्ज है, एक पॉइंट है ए, यहां का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, यहां से उठाकर हम दूसरे चार्ज को यहां लेकर आ रहे हैं जिसका पोटेंशियल V है, और 4 कूलम चार्ज को उठा रहे हैं और उसको उठा के यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, और ऐसा जाने में मुझे 100 जूल का काम करना पड़ रहा है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है 100 जूल का काम करना पड़ा, एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट विल बी 100 जूल। हमको बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, मुझे V फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप ध्यान देंगे कि भैया फाइनल पोटेंशियल VB, इधर से इधर जा रहा है तो फाइनल हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन हो रहा है A से B की तरफ अपॉन में Q नॉट VB माइनस ऑफ 10 वोल्ट, माइनस ऑफ 10 वोल्ट। अरे यार -10 ले लेते ना, -10, वर्क डन कितना हो रहा है 100, Q नॉट कितना है 4, कट गया 25 आ गया। अरे मेरा बच्चा V इज इक्वल टू 25 माइनस प्लस हो गया ना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर गया तो -10, कितना आया 15 वोल्ट। यानी यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 15 वोल्ट है बाबू, 15 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। डन? बोलो हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया? अब आप ध्यान से सुनो, इस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट समझाए कि पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हम जरा कुछ कुछ पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, जरा बिना देर किए हुए पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे एट डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट केसेस को, डिफरेंट केसेस को करेंगे। चलो देखते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में यहां पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमको पता है V इक्वल टू प्लस माइनस KQ बाय R होता है, KQ बाय R होता है। अब आप ध्यान से सुनिए, मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और ये O है। मैंने यहां पर AO, BO और CO तीनों बराबर होंगे। मैंने मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है, AO, BO और CO 10 सेंटीमीटर मैंने मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है।
फाइंड द पोटेंशियल। चिल यार, स्केलर क्वांटिटी से बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला होगा V टोटल। भाई इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी जगह इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो सुन, फॉर्मूला होता है KQ/R। के सब में कॉमन है, मैं निकाल रहा हूं, KQ/R, KQ/R, KQ/R सब में कॉमन है। चलो, डिस्टेंस भी सब में कॉमन है, 10 × 10⁻⁻2 मीटर बना दिया। के भी कॉमन। अच्छा सुन, माइक्रो भी कॉमन है। यार माइक्रो कॉमन है ना। अब सुन देख, 4 + 3 - 2, यार देख 9 × 10⁻9 × 10⁻6 10⁻1 4 3 7 5, सॉल्व कर, आंसर आ गया। अरे सॉल्व भी क्या करना है यार, 45 10⁻3 ऊपर एक आया 1, तो सुनो 4.5 × 10⁻5, एक बढ़ा दो, इतना वोल्ट आ गया। लो, इतना वोल्ट आ गया। डन मेरा बच्चा। चल अब फटाफट एक बात सोच, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है और यहां स्क्वायर पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। मुझे फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके, कहेंगे कि सर आंसर नंबर 1 ये है। यार थोड़ा तुम भी सॉल्व करोगे तो अच्छा लगेगा ना, मुझे यहां पे पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूं। पेंटागन है, यहां पे सब पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इजी कर देता हूं, और इजी हो गए। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और सारी साइड 10 सेंटीमीटर है, सारी साइड 10 सेंटीमीटर है। आंसर नंबर 2 लिख के मुझे कमेंट करो। डन? यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दो। चलो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल ही रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे कम कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखो, मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से समझना। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से समझोगे। ध्यान से समझना। क्या हुआ मेरा बच्चा, डाइपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये -q, ये +q, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये a, ये b, ये o, और एक्सियल है। तो मान लीजिए इस p पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो यहां से यहां तक r डिस्टेंस है। तो आप सबको पता है एक्सियल वाली डेरिवेशन आप लोगों ने कर रखी है, फटाफट देखेंगे आप। ये डिस्टेंस हो जाएगा r - a, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r + a, ये डिस्टेंस हो जाएगा r + a, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r - a। डन? तो अब फटाफट पोटेंशियल निकालते हैं। मैंने कहा पोटेंशियल P पे, और वो भी a की वजह से। मैंने कहा पोटेंशियल P पे a की वजह से -kq r + a, पोटेंशियल P पे B की वजह से +kq r - a। मैंने कहा टोटल पोटेंशियल
एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? Vp पे कैसे निकलेगा? VPA प्लस VPB। अब आप ध्यान से सुनो, KQ दोनों में कॉमन है, निकाल दो। मैंने KQ दोनों में से निकाल दिया। अब यहां देखो, माइनस R प्लस ए प्लस R माइनस ए, VP KQ R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इधर आएगा, VP KQ माइनस R प्लस ए प्लस R प्लस ए, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे कट गया। KQ 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, VP। अब यहां देखो, Q इंटू 2A क्या होता है? डायपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा? KP अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सबको पता है कि R बहुत बड़ा होता है यार A से, सो A विल बी नेग्लेक्टेड, अगर हम A को नेग्लेक्ट कर दे तो बनेगा फॉर्मूला V इक्वल टू KP बाय R स्क्वायर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां प्लस Q और यहां माइनस Q होता, और अगर आप इस P पॉइंट पे निकालते तो ये P पॉइंट इसके ज़्यादा करीब है, तो इसका आंसर आता V इक्वल टू माइनस KP बाय R स्क्वायर। और अगर इसके साथ निकालते तो इसके साथ मतलब ओवरऑल निकालते तो KP बाय R स्क्वायर। अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिखाया मैंने, माइनस वाला दूर है और प्लस वाला पास में, तो इसका आंसर आया प्लस KP बाय R स्क्वायर। होप सो समझ में आएगा। ये एक हल्का सा डेरिवेशन पार्ट था, आपको पता होना चाहिए। अब मैंने कहा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट समझाऊं मैं आपको, तो आप ध्यान से सुनना, क्या होगा? क्या होगा यहां पे? ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, ये A होगा और ये हमारा B होगा, ये A है और ये A है। अगर हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल P पे निकालें A की वजह से, तो सीधा आंसर आएगा माइनस KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं पोटेंशियल P पे निकालूं B की वजह से, तो प्लस KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करूं, तो आप ध्यान से सुनो, टोटल पोटेंशियल क्या होगा? V इक्वल टू 0, एक दूसरे को काट देगा नहीं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, क्या है पता है? कहा गया है कि इज इट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 बट V इक्वल टू 0? ऐसा पॉसिबल है क्या? मैंने कहा यस, एट इक्वेटोरियल पॉइंट इट्स पॉसिबल। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, तो आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी E इक्वल टू KP बाय R क्यूब, वो भी माइनस में आता था। अब जब आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं इस जगह पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से डायपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, वो आपके सामने है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता कि पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मैंने कहा पोटेंशियल
ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता तो क्या होता? अगर मैं किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता तो देखो ध्यान से सुनो क्या होता कि मैंने बोला कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। क्या हुआ, मेरा मन था कि मैं पोटेंशियल निकालूं इस जगह पे, इस जगह पे पोटेंशियल निकालूं। अब आप देखोगे यहां से भी यहां का एक डिस्टेंस है और यहां से ये भी एक डिस्टेंस है और मुझे इस जगह पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पी पॉइंट पे। ये डिस्टेंस r है, ये r1 मान लो और ये आप r2 मान लो। ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट O है। डाइपोल है तो ये A होगा और ये A होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता तो क्या करना पड़ता हमें? सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। मैंने कहा पोटेंशियल P पे A की वजह से क्या होता, माइनस के क्यू बाय R1 सॉरी R2। पोटेंशियल P पे B की वजह से क्या होता, प्लस के क्यू अपॉन में R1। मैंने कहा टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल वो भी एट पॉइंट P चाहिए। क्या करना है यार, कुछ नहीं, दोनों को जोड़। जब जोड़ेंगे तो आप देखोगे के क्यू दोनों में कॉमन आ गया। मैं R1 वाले को पहले लिख देता हूं और R2 वाले को बाद में लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहां ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ, कहानी क्या हुई, ध्यान से समझेंगे आप। V इक्वल टू के क्यू, R1 R2 एलसीएम हो गया, इधर गया R2, इधर गया R1, R2 माइनस R1। अब आप देख रहे होंगे कि R2 लाइन आपको बड़ी दिख रही है डायग्राम में एज कंपेयर टू R1 और मुझे इनको इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को ढक दिया, इस वाले पोर्शन को मैंने ढक दिया ऐसे। जब इस पोर्शन को ढक दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, तो आप देखोगे R2 R और R1 सब बराबर हो गए। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। देखो जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है बड़े में से छोटा माइनस किया, R2 माइनस R1 हो गया और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है। तो आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, चलो ये ट्रायंगल यहां बना देता हूं। ये आपको 2A दिख रहा है, ये आपको R2 माइनस R1 दिख रहा है और ये 90 डिग्री दिख रहा है। ये थीटा है तो लगभग लगभग ये थीटा है, क्योंकि ये बेस बहुत छोटा है यार, ये बेस बहुत छोटा है। जब ये बेस छोटा है तो ये थीटा बनेगा। तो आप यहां देखो, अगर आप यहां से कॉस थीटा फाइंड आउट करते, बेस 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 R2 माइनस R1 अपॉन में 2A, तो क्या होता है यहां पे, हमें चाहिए R2 माइनस R1, तो क्या मिलेगा 2A कॉस थीटा। अब यहां देखो V इक्वल टू के क्यू 2A कॉस थीटा अपॉन R1 R2 ऐसे रहने दूंगा। अब यार मुझे ये बताओ, एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे Q इंटू 2A की बात करूं तो Q इंटू 2A क्या होगा, P के पी कॉस थीटा अपॉन R1 R2। बट आपको बता दूं कि R1 R2 और R लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि बेस जितना छोटा होगा उतनी ये लाइनें बराबर होंगी। ये जितना छोटा होगा, आप देखिए यहां पे डिफरेंस भी दिख रहा है, अगर ये डिफरेंस को कम करते चले हो तो ये डिफरेंस बिल्कुल कम होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे V इक्वल टू, यार कहीं बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। देखो मैं एक बेस लेता हूं इतना बड़ा, और इस बेस की वजह से एक काम करता हूँ, कुछ लाइनें देखता हूँ। ये देखो, यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ
आप इसका डिफरेंस देखो। अब मैं क्या करता हूँ, बेस को थोड़ा और छोटा करता हूँ, इतना सा। डाइपोल है यार, आप समझ रहे हो, डाइपोल है तो कितना छोटा होगा, इतना। ये तो दिख भी रहा है आपको। अब मैं इस पॉइंट पर अगर लाइन ड्रॉ करूँ, इस लाइन पे मैं ड्रॉ करूँ, ये लो, चलो अब देखो, ये देखो, बेस जितना छोटा होता जाएगा लाइन लगभग लगभग बराबर होती जाएगी। बेस जितना बड़ा होता जाएगा लाइन डिफरेंस देखेगा। तो ये देखिए अब यहां पे, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्मूला कि हम कहीं पे भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री लेते तो ये एक्सियल लाइन बन जाता। अगर थीटा 0 डिग्री ले लूं तो एक्सियल लाइन बनेगा ना। अगर ये वाला P पॉइंट इधर आ जाता तो ये एक्सियल लाइन बनता, थीटा 0 बनता, तो फॉर्मूला क्या आता, KP cos थीटा KP बाय आर स्क्वायर। अब ये भी कराया। अगर थीटा 90 डिग्री बन जाता तो ये इक्विटोरियल हो जाता और cos 90 की वैल्यू 0 होती। आप इससे सारी चीजें प्रूफ कर सकते थे। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। तो हमने डे 2 में आज हमने पोटेंशियल भी फाइंड आउट करा, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भी फाइंड आउट कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।